अच्छा मुझे ये बताओ कि फूल कौन होता है? इतना तो बताओगे? बेवकूफ। बेवकूफ। अच्छा, है कोई क्लास में तुम्हारे हिसाब से कनिष्का फूल? नो मैम, खुद नहीं से है। बड़ा कौन होगा? खुद से बड़ा कौन होगा? करेक्ट। सोक्रेटिस के हिसाब से द वन हु नोज दैट ही डज नॉट नो इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नहीं पता है। समझ गए? जिसे ये भी नहीं पता है कि उसे नहीं पता है, एक्चुअल फूल वही है कि नहीं? होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, इनको देख करके ऐसा लगता है कि यार इतना ये जानता तो नहीं है, लेकिन ये बात इसे क्यों नहीं समझ आती, है कि नहीं? होता है कभी? ओके, चलो भाई, फूल्स की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, कौन है फूल। इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, यानी जो बेवकूफ लोग होते हैं, वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनको नॉर्मल इंसान कोई मैनेज नहीं, यानी कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको उनके साथ डील नहीं कर सकता। उनको डील करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग चाहिए। ठीक है? हु आर फूल्स इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपेंस टू देम। अब इस स्टोरी में हम फूल्स को देखेंगे कि कौन है वो मूर्ख लोग, और फूल्स को हिंदी में मूर्ख कहते हैं। ठीक है? चालाक को धूर्त कहते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। एक किंगडम थी, मूर्खों की किंगडम थी। उसमें जो किंग था वो भी बेवकूफ था, और उसके मिनिस्टर्स भी इडियट्स थे। ठीक है? दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर्स। बाकियों, जो किंग था वो बाकी अदर किंग के जैसा नॉर्मल किंगडम को रन नहीं करना चाहता था। सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू द डे एंड डे इनटू द नाइट। रात को दिन कहेंगे और दिन को रात कहेंगे। ठीक है? दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस। ठीक है? उन्होंने क्या ऑर्डर किया? जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद सब लोग जागेंगे, सब लोग अपने खेतों में अंधेरा होने के बाद ही काम करेंगे, और अपने बिजनेसेस तभी रन करेंगे जब अंधेरा हो जाएगा। ठीक है? एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज निकलेगा सब लोग सोने चले जाएंगे। ठीक है? एनीवन, है कुछ मूर्ख ऐसे क्लास में जो दिन में सोते हैं रात में जगते हैं, उन्हीं के लिए है ये स्टोरी, है कि नहीं? प्रेजेंट है ऐसे कुछ लोग, उनको पता है कौन फूल है, तो समझ जाओ तुम लोग कौन हो जो ऐसा काम कर रहा है, दिन को रात और रात को दिन समझ रहा है। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और अगर किसी ने बात नहीं मानी तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक है? द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वही किया जो उनको बताया गया, क्योंकि मरने का डर सबको लग रहा था। ठीक है? द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और फिर किंग और उसके जो मिनिस्टर्स थे वो इस बात से बहुत खुश थे कि उनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, सब लोग उनकी बातें मान रहे हैं। वन डे a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन की बात है कि एक गुरु और उनके कुछ एक एक डिसाइपल साथ में आए उस सिटी में। ठीक है? इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर सिटी मैम, थी। डिसाइपल क्या होता है? डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। मैं हिंदी भूल रही थी। शिष्य। ठीक है? गुरु और उसका शिष्य आए। ठीक है? इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही प्यारी सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और बहुत दिन था। सुंदर सिटी थी और दिन का समय था, लेकिन कोई था ही नहीं। नो वन अबाउट का मतलब आसपास कोई था ही नहीं। एवरीवन वाज asleep, सब सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी नहीं वहां पर चल रहा था। ठीक है? स्टिरिंग का मतलब मूव कर रहा था, तो एक चूहा भी नहीं था वहां पर। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया था फूल किंगडम ऑफ फूल्स के लोगों ने। जानवर भी सो रहे थे। ठीक है? द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब चौंक जाना। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है? आश्चर्य यानी एस्टोनिश। ठीक है? दे वर वेरी अमेज्ड, एस्टोनिश सेम चीज। ठीक है? एक ये वाला भी लिखना है, स्टीयरिंग भी लिखना है, डिसाइपल भी। ठीक है? बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, उनको लगा कि ये क्या देख लिया हमने, अपने क्या दिख रहा है ये। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टिल वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और वॉन्डर्ड का मतलब भटकते रहना, और शाम तक वो दोनों भटकते रहे, कोई दिखा ही नहीं उनको। When suddenly the whole town woke up, और जैसे ही शाम हुई पूरा का पूरा जो टाउन है वो अचानक से उठ गया। And went about its nightly business, और सब अपना वही काम करने लगे जो रोज करने के लिए किंग ने बोला था। The two men were hungry, इन दोनों को बहुत भूख लग रही थी, गुरु को यानी और शिष्य को यानी, मास्टर एंड डिसाइपल।
नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और शाम के समय ही सारी शॉप्स ओपन थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो जाकर के कुछ खाने का सामान लेके आए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनको चौंकाने के लिए, they found that everything cost the same, a single डूडू। को लगा कि अरे ये क्या बात है, उस किंगडम में हर एक चीज का एक ही प्राइस था, एक डूडू देकर के कुछ भी मिल जाता था वहां पर। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, अ बंच ऑफ बनाना, कुछ भी खरीद लो, चाहे राइस खरीदो या बनाना, दोनों खरीदने के लिए डूडू ही देना होता था, एक डूडू। गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसके जो डिसाइपल थे वो बहुत खुश हो गए इस बात से। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई चीज सुनी नहीं थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी, 1 रुपए के लिए वो कुछ भी, 1 रुपए में वो कुछ भी खरीद सकते थे, ठीक है, क्योंकि हर चीज का प्राइस सेम था। When they cooked and eaten, जब वो ग्रोसरी लेके आए, उन्होंने खाना बनाया और वो खा लिया। The Guru realized that this was a kingdom of fools. गुरु को रियलाइज हुआ कि ये किंगडम तो बेवकूफों की है, and it would not be a good idea for them to stay there. गुरु ने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए ये सही चीज नहीं है कि हम यहाँ रहें, क्योंकि ये बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं कल क्या करें। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि भाई ये जगह हमारे लिए नहीं है, यहाँ से चलते हैं जल्दी से जल्दी, खतरा है बहुत ज्यादा, ठीक है। He said to his disciple, but the disciple did not want to leave. लेकिन जो शिष्य था वो सुनना नहीं चाहता था अपने गुरु की, जैसे तुम लोग नहीं सुनते हो। Everything was cheap there, क्योंकि पीपल को क्या लगा, डिसाइपल को, और ये सब चीज यहाँ पर इतनी सस्ती है, और इतनी सस्ती चीज कहाँ मिलेगी। All he wanted was a good cheap food. उसको केवल अच्छा खाना चाहिए था, ठीक है, तो वो तो जाने का उसका मन नहीं था। फिर गुरु ने उसको क्या बोला, गुरु said, they are all fools, ये सारे बेवकूफ हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये ज्यादा ज्यादा लंबे दिनों तक तुम टिक नहीं पाओगे। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू नेक्स्ट टू यू, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये भी नहीं बता सकते कि ये तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये बेवकूफ है। जो दिन को रात और रात को दिन कर सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन, लेकिन डिसाइपल सुन ही नहीं रहा था बात उसकी। टू द गुरुज विजडम, गुरु की एकदम सही बात बोल रहे हैं। He wanted to stay, वो रुकना चाहता था। The Guru finally gave up and said, गुरु ने फाइनली वो जिद छोड़ दी, उन्होंने हार मान ली अपने डिसाइपल के आगे, और उन्होंने बोला, Do what you want, तुम जो करो, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, I am going, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, and left, और इतना कह के गुरु वहां से चले गए। The disciple stayed on, और जो उनका शिष्य था वो वहीं पर रुका रहा, and ate his fill every day, ate his fill का मतलब पूरा पेट भर के उसने खाना खाया हर रोज, बनाना, घी, राइस, व्हीट, एंड grew fat like a street side sacred bull, और एकदम जो सड़क के किनारे मोटा बैल होता है ना, उसके जैसा वो खा खा करके फूल गया, इतना खाना उसने खाया उसने, ठीक है। One bright day, एक दिन की बात है, a thief broke into the rice merchant house, एक चोर है वो राइस मर्चेंट के हाउस में घुस गया, ठीक है। He had made a hole in the wall and sneaked in, जो थीफ था उसने दीवार, जो थीफ था, वन ब्राइट डे, एक चोर है वो एक राइस मर्चेंट के घर में घुस गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, he had made a hole in the wall, चोर जो है वो दीवार में छेद बना के आया था, and sneaked in मतलब छेद के थ्रू वो छुप के आया था, and as sneak in का मतलब होता है कहीं पर छुप के जाना, ठीक है, बिना किसी के नोटिस हुए, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वो अपना जो चोर है वो चोरी का सामान बाहर ले जा रहा था। The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. इतने में ही जिस हाउस में वो चोरी कर रहा था उसकी दीवार ही गिर गई, वो दीवार उसके सर पर गिर गई, उसके हेड पर कोलैप्स कर गई दीवार सर के ऊपर, और वो वही स्पॉट पर ही मर गया वो चोर। फिर क्या हुआ, हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, चोर का जो भाई था वो गया किंग के पास, उसने किंग से कंप्लेन की, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई हमारा खानदानी काम कर रहा था, एंशिएंट ट्रेड का मतलब जब हमारा भाई हमारा, परस्यू का मतलब कुछ करना, जब हमारा भाई हमारा खानदानी काम कर रहा था, चोरी, a wall fell on him, उसके ऊपर
दीवार गिर गई और उस दीवार ने मेरे भाई को मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये सब इस मर्चेंट की गलती है क्योंकि दीवार तो मर्चेंट के घर की थी। He should have built a good strong wall, इसको अपने घर में एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी ताकि मेरे भाई के सर पर ना गिरती। You must punish the wrongdoer, आपको गलत काम करने वाले को योर हाइनेस पनिश करना चाहिए। And compensate the family for his injustice, और हमारे साथ ये जो अन्याय हुआ है उसका आपको हमें भरपाई देना चाहिए। The king said, किंग ने बोला, justice will be done, justice की जाएगी। Don't worry, and at once summoned the owner of the house। भी मैम तो पर मैम बट गलत मैम काम तो रॉन्ग उसके भाई डूअर ने का करा था। मतलब क्या होता है? अरे रॉन्ग डूअर का मतलब गलत करने वाला, डूअर का मतलब करने वाला, रॉन्ग का मतलब गलत। हाँ, कौन है? अकलमंदी की बात कोई मत करो, दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल्स। तो वो चोरी करने को एंशियंट अपना काम बता रहे हैं, खानदानी काम है हमारे, ठीक है। किंग ने बोला जस्टिस की जाएगी, सही बात है। और उसने ओनर, जो हाउस का ओनर था, उसको बुलवाया, बोला इसको पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। एंड द मर्चेंट अराइव्ड, द मर्चेंट आया और किंग ने क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस। तो उसने बताया कुछ कुछ, उसने अपना नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? बर्गल का मतलब चोरी करना। क्या तुम घर में थे? जितने गोले बना रही हूँ वो सब बाद में लिखेंगे, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी जा रही है बीच में फिर, ठीक है। व्हेन यू वर एट होम द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तो वो जो डेड मैन है उसने आपके घर में, जब तुम घर पर थे जब ये मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर चोरी किया? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, वो घर में आया लेकिन जो वॉल थी वो तो कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो जो वॉल है वो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। उसने क्या बोला किंग ने? ये जो आरोपी है ये गिल्टी है, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी को मारा है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, मर्चेंट ने बोला, अरे भगवान, अरे लॉर्ड आप ऐसा मत करिए। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने थोड़ी ना वो वॉल बनाई थी, ठीक है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, तो उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने दीवार सही से नहीं बनाई थी, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज दैट? फिर किंग ने बोला, वो कौन है जिसने दीवार बनाई थी? माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट बाय माय फादर इन माय फादर्स टाइम, ये जो दीवार थी ये मेरे पापा के जमाने में बनी थी। आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, मैं उस आदमी को जानता हूँ लेकिन वो आदमी बूढ़ा हो गया है और मेरे घर के आसपास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेजेस टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर का मतलब ईंट की दीवार खड़ा करने वाला, हु हैड बिल्ट द वॉल। तो किंग ने मैसेंजर को भेजा और बोला, जा करके उस मिस्त्री को लेकर के आओ जिसने दीवार बनाई है। दे ब्रॉट हिम, उसे लेके आए एंड टाइड हैंड एंड द फुट, और उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तुमने इसके पापा के टाइम पे इसके घर की दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, तुमने किस तरह की दीवार बनाई थी? इट हैज फॉलन ऑन द पुअर मैन, ये एक बेचारे गरीब आदमी पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसको मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, किंग ने बोला ब्रिकलेयर को कि अब हमें तुम्हें जान से देख मारना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी को मारने का ऑर्डर देना। इसके पहले कि जो किंग है वो एग्जीक्यूशन को ऑर्डर देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना। जो पुअर ब्रिकलेयर था उसने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, क्या बोला? प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इसके पहले कि आप अपना ऑर्डर दीजिए प्लीज मेरी बात सुनिए। इट इज ट्रू दैट आई बिल्ड दिस वॉल, ये सही बात है कि मैंने वॉल बनाई थी। एंड इट वाज नो गुड, और वो अच्छी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट, बट वो सच बात ये कि मेरा दिमाग नहीं लगा था बनाने में, ठीक है। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन एक डांसिंग गर्ल जो है, यानी जो नर्तकी होती है, नाचने वाली, वो जो कोर्ट्स में रहती थी जब किंग लोग रहते थे, वो अप एंड डाउन बार बार वो स्ट्रीट के ऊपर नीचे जा रही थी। मैम हाँ, मैम प्लीडेड का मीन्स क्या है? प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, बहुत ज्यादा किसी से गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करना। वैसे प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, ठीक है। ओके मैम।
विद हर एंकलेट जिंगलिंग, और जिंगलिंग का मतलब होता है बजना, और जब वो लड़की जा रही थी तो उसके पैर की जो पायल थी वो बज रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल, इसी वजह से मेरा मन और मेरा जो आंखें हैं वो दीवार के ऊपर नहीं लग रही थी, which I was building, जो मैं बना रहा था। You must get the dancing girl, आपको उस लड़की को सजा देनी चाहिए। I know where she lives, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। You are right, केस डीपेंस, तुम सही बात बोल रहे हो, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है, किंग ने बोला। ठीक है, लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, जाओ उस डांसर को लेके आओ वो जहां रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना, जो डांसिंग गर्ल है वो तो बुढ़िया हो चुकी है, वो कांपते हुए आई कोर्ट में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स अगो, किंग ने पूछा क्या तुम उस स्ट्रीट में बार बार आ जा रही थी उस दिन, while this poor man was building the wall, जब ये बेचारा गरीब आदमी दीवार बना रहा था। Did you see him, क्या तुमने उसे देखा था? फिर बोला ओल्ड लेडी ने, yes my lord, I remember it very well, मुझे याद है। So did you walk up and down with your anklets jingling, और तुम तो अपने एंकलेट्स बजा रहे थे, मतलब आवाज कर रही थी। You were young and you distracted him, यंग थी उस वक्त, सुंदर थी, और तुमने इस आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए इसने गलत दीवार बनाई, अब तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, it has fallen on the poor burglar, तुम्हारे पायल बजी, इस वजह से आदमी डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसने खराब दीवार बनाई, और फिर वो दीवार एक पुअर बर्गलर के ऊपर गिर गई। ठीक है, एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू हैव टू बी पनिश्ड, उसने बोला तुमने एक इनोसेंट आदमी को मारा है, तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड वेट, आई नो व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, बोले कि मुझे अब याद आया कि मैं उस दिन अप एंड डाउन बार बार स्ट्रीट में आ जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को कुछ सोना दिया था अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो एक लेजी, और स्काउंड्रल का मतलब तो वैसे इस सेंस में तो एक मिनट, सेंस में यूज हुआ है, देखना पड़ेगा, डिसऑनेस्ट ही होता है, तो वो एक लेजी और डिसऑनेस्ट आदमी था। ठीक है, he made so many excuses, उसने इतने बहाने बनाए, said he would give it now and he would give it then and then so on all day, तो उसने बोला कि मैं अभी दूंगा, फिर थोड़ी देर में दूंगा, और ऐसा वो पूरे दिन करता रहा, इसीलिए उस सुनार के पास मुझे बार बार जाना पड़ रहा था, इसीलिए मैं पूरे दिन उस गली में आगे पीछे बार बार आ जा रही थी, और क्योंकि मुझे उसके घर अ डजन टाइम्स, बहुत बार जाना पड़ा। This was when this bricklayer saw me, जब मैं बार बार उस सुनार के पास जा रही थी तब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। ये मेरी गलती नहीं है, ये तो गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है, जिसने मेरी ज्वेलरी मुझे टाइम पर बनाकर नहीं दी। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, किंग ने बोला ये भी एकदम सही कह रही है। weighing the evidence we have got the real culprit at last, इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हमें लास्ट में रियल कल्प्रिट मिल गया। get the goldsmith wherever he is hiding at once, जाकर अभी उस सुनार को लेकर के आओ जहां कहीं भी वो छुपा हो। the king bailiffs, यानी किंग के जो आदमी होते हैं, उसके लठियाल होते हैं, वो सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ, वो जाकर लेकर के आए गोल्डस्मिथ को। ठीक है, ऑफ ये किंग के पुलिस गार्ड्स होंगे, किंग गार्ड्स होंगे बैलेंस। ठीक है, ओके, सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, और जो गोल्डस्मिथ था वो अपनी दुकान में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो पहले पता चल गया था कि अब उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, उसने भी अपनी एक स्टोरी बताई। माय लॉर्ड, उसने बोला, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इट इज ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माय डोर, ये बात सही है कि मैं ये डांसर मेरी घर पे बार बार आई। I gave her excuses, मैंने से बहुत सारे बहाने भी दिए, because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order,
कि मैं अपनी ज्वेलरी नहीं, मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सका, इसके पहले मुझे एक रिच आदमी की ज्वेलरी बनानी पड़ी। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनकी शादी होने वाली थी, एंड दे वुड नॉट वेट, और वो वेट नहीं करना चाहते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो पता ही है कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंट होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? कौन है ये रिच आदमी जिसकी वजह से तुम इस पुअर विमेन की ज्वेलरी नहीं बना पाए? Made her walk up, उसको तुमने इतना दौड़ाया। Which distracted the bricklayer, जिसकी वजह से bricklayer distract हो गया और उसने एक खराब वॉल बनाई, और वो वॉल अब एक गरीब चोर के ऊपर गिर गई। ठीक है। The goldsmith named the merchant. Goldsmith ने merchant का नेम लिया, and he was none other than the original owner of the house. जब उसने उसका नाम लिया कि वो कौन था, तो वो ओरिजिनल ओनर निकला उस हाउस का जिस हाउस की दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्किल, अब पूरा सर्किल ही बन गया था जस्टिस का। बैक टू द मर्चेंट, वापस उसी मर्चेंट के ऊपर। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. उस मर्चेंट को जब वापस बुलाया गया कोर्ट में कि तुम्हारे ही घर से ऑर्डर गया था, जिसकी वजह से फाइल लेट हुई और जिसकी वजह से इसने खराब दीवार बनाई और जिसकी वजह से ये दीवार चोर के ऊपर गिर गई। तो फिर जब उसको दोबारा बुलाया गया जिस मर्चेंट के हाउस में चोरी हुई थी, तो उसने बोला इट wasn't me but my father who ordered the jewelry. उसने बोला सर मैं नहीं हूँ, बहुत साल पहले की बात है, मेरे पापा ने ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। ही इज डेड, और वो तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, इसीलिए मैं इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, लेकिन फिर किंग ने बहुत बोला, मामला बहुत ज्यादा फंस गया। किंग ने फिर अपने इंटेलिजेंट मिनिस्टर से कंसल्ट किया और उसने फिर एक डिसीजन लिया। क्या? इट इज ट्रू योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर, ये बात सही है कि जो तुम्हारे फादर हैं वो एकदम ट्रू मर्डरर हैं। ही इज डेड बट somebody must be punished in his place, बट हमें किसी को तो सजा देनी ही पड़ेगी। You have inherited everything from that criminal father of yours, तुमने सब कुछ अपने उस क्रिमिनल फादर की वजह से इनहेरिट किया है, यानी सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे क्रिमिनल फादर का ही है। His riches as well as his sin, उसके पाप या उसके पुण्य, जो कुछ भी मिला है तुम्हें दोनों लेने पड़ेंगे। I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were the root of the horrible crime. बोला जब मेरी नजर पहली बार तुम पर पड़ी थी, तभी समझ गया था कि तुम इस क्राइम, तुम इस घटना है उसके पीछे तुम ही हो, तुमको मरना ही पड़ेगा, किंग ने बोला। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने एक नई स्टेक बनाने के लिए दिया। स्टेक का मतलब एक तरह का भाला है जिसको अंदर करके मारा जा सके। ठीक है। As the servants sharpened the stake, और स्टेक कोई जो भाला नहीं होता है जिससे मारते हैं, पुराने जमाने में किंग लोग मारते थे, ऐसा ऐसा करके होता था और इसके ऐसे ऐसे लगा होता था। तो जैसे ही सर्वेंट है वो शार्प करने लगे स्टेक को, गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और क्रिमिनल को फाइनली अंदर ऐसे मारने। इम्पेलिंग का मतलब होता है किसी चीज का, एक मिनट मुझे चेक करने दो। हाँ, छेद भाई, अरे भाला देखा है ना, भाला ऐसा यस ऐसा मैम। ऐसा ऐसे करके अंदर डालेंगे बॉडी के, तब मरेगा ना आदमी। ये जो छेद करके यानी अंदर ऐसे पियर्सिंग करने को इम्पेलिंग बोलते हैं। जब वो फाइनली उसको धार दे रहे थे भाले को ताकि उसको पेट के अंदर डाल के और मारा जा सके, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, तभी एक मिनिस्टर के दिमाग में आया दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड, कि ये जो रिच मर्चेंट है वो इतना पतला है कि उसका तो मर्डर ही नहीं हो सकता है प्रॉपर्ली, भाला जाएगा ही नहीं। He appeared to the king's common sense, उसने किंग को भी यही बात बोली। The king too worried about it, किंग भी चिंता में पड़ गया कि मरेगा तो, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं मर पाएगा, प्रॉपर्ली मारना जरूरी है। समझ गए? What shall we do? फिर किंग ने बोला हमें क्या करना चाहिए। बोला ये तो इतना पतला है, भाले से मारने में तो कोई मजा ही नहीं आएगा। ठीक है। किंग ने बोला अब हमें क्या करना चाहिए। He said when suddenly it struck him that all they needed to do was find a man fat enough to fit the stake. उनको लगा कि बस अब हमको इस आदमी को ढूंढना है, क्योंकि मर्डर उसी का हो सकता है जो भाले पर एकदम सही बैठे। उन्होंने बोला कि इतना मोटा आदमी लेके आओ जिस जिस इस स्टेक से आसानी से मारा जा सके। The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake. जो सर्वेंट है वो जा करके पूरे
नगर में ढूंढने लगे कौन सा आदमी है जो स्टेक पर सही बैठेगा मारने के लिए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी नजर जो है वो डिसाइपल पे पड़ गई। Who had fattened himself for month on bananas, rice, wheat and ghee, जिसने महीनों से खा खा करके अपने आप को बुल के जैसे कर लिया था कि नहीं। तो फिर क्या बोला, वो उसको पकड़ के ले जाने लगे। तो उन्होंने बोला व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी। रोने लगा कि मुझे छोड़ दो। दैट मे बी ट्रू, और आदमी ने बोला कि हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये रॉयल डिक्री मतलब ऑर्डर, ये रॉयल यानी किंग का ऑर्डर है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, हमें इतना मोटा आदमी ढूंढना है जिस पर भाला चलाया जा सके। दे नीड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको पकड़ के मारने वाली जगह ले गए। He remembered his wise guru's word, उसको अपने वाइज गुरु के वर्ड याद आए, that this is a city of fools, तुम्हें नहीं पता है कि ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। Same is with the company of fools, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास वाले बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं तो उनकी कंपनी में मत बैठो। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, जब वो मरने के लिए वेट कर रहा था तो वो दिल ही दिल में अपने गुरु से प्रे कर रहा था, इस बार बचा लो, अगली बार से नहीं करूंगा, ठीक है। asking him to hear his cry wherever he was, कि आप मेरी आवाज सुनो, आप जहां कहीं भी हैं। The guru saw everything in a vision, he had magic powers, गुरु ने सब कुछ पहले ही अपने विजन में देख लिया था क्योंकि उनके पास मैजिक पावर थी। He could see far, वो बहुत दूर तक देख सकते थे, and he could see the future, और वो फ्यूचर भी देख सकते थे, as he could see the present and the past, और वो प्रेजेंट और पास्ट भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple, वो तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए। Who had got himself into such a scrape through the love of food, जिसने अपने आप को इस तरह की मुसीबत, in such a scrape मतलब इस तरह की मुसीबत में डाल लिया था अपने प्यार की वजह से। कौन सा? खाने के प्यार को लेकर के। समझ गए? तुम्हारे में है कोई फूडी जो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है? मैम मैं। लगती तो नहीं हो साइज से, ठीक है। यस मैम, वो तो है। Okay. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. आते ही उसने पहले तो अपने डिसाइपल को डांटा और फिर उसके कानों में उसने कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him. Oh wisest of the king. फिर वो गए और किंग को जाके एड्रेस करने लगे। आप तो कितने ही अकलमंद हैं, आप बहुत ग्रेट हैं। गुरु और द डिसाइपल, ऑफ कोर्स गुरु। किसको आपको मारना पड़ेगा, गुरु को या डिसाइपल को? ऑफ कोर्स गुरु को। नो डाउट अबाउट इट। व्हाई डू यू आस्क? Then put me to the stake first. उन्होंने बोला तो आप मुझे पहले स्टेक पर रखिए। Put my disciple to death after me. मुझे मारने के बाद ही मेरे शिष्य को आप मारिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये बताइए कि आप तो कितने वाइज हैं, ये बताइए कि पहले कौन आता है, गुरु या शिष्य? बोला गुरु, तो बोला पहले फिर मुझे ही मारिए। समझ गए? When the disciple heard this, he understood and began to clamor. ठीक है, जैसे ही डिसाइपल ने ये सुना वो समझ गया और वो चिल्लाने लगा, नहीं पहले मुझे मारो, मुझे मारो। You brought me here first, put me to the death first. बोला कि तुम पहले मुझे लाए थे, पहले मुझे मारो, उसे नहीं मारो, उन्हें नहीं मारो, ठीक है। The guru and the disciple now got into the fight about who should go first. फिर गुरु और डिसाइपल आपस में लड़ने लगे कि किसको पहले जाना चाहिए, ठीक है। The guru and the disciple got, हाँ तो हो गया। He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. तो फिर किंग ने बोला गुरु से कि आप क्यों मरना चाहते हैं? हमने तो इस आदमी को इसलिए चूज किया क्योंकि हमें इस भाले पे फिट होने के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था। You should not ask such questions. Put me to death first, replied the guru. तो उन्होंने बोला कि गुरु ने बोला कि तुम ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, मुझे बस पहले इस स्टेक पर मारो। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. किंग ने बोला क्यों, यहाँ पर क्या कोई मिस्ट्री है क्या, कोई इसमें कोई सीक्रेट है, आप मुझे बताइए। तो will you promise to put me to death if I tell you? उसने बोला कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि मुझे तुम मार दोगे अगर मैं तुम्हें बता दूं कि क्या मिस्ट्री है? समझ गए ना? वो उसे मारने वाला है लेकिन गुरु आकर के बोलता है पहले मुझे मारो। बोले कि मारेंगे, वो मारता नहीं। बोला मैंने तो इसे चूज किया, ये मोटा, आप क्यों मरना चाहते हो? तो उसने बोला नहीं, मुझे बस मारो,
तो बोल रहा है क्यों मारूं, क्या कोई कोई मिस्ट्री है ना, कुछ तो जरूरी है जो आप इतनी जल्दी क्या है आपको मरने की। तब वो बोल रहा है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ही मारोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। द किंग गेव हिम ए सोलोमन वर्ड, और किंग ने उसको सोलोमन का मतलब अपना अटूट अडिग अडिग वर्ड दिया कि नहीं, आई गिव यू माय वर्ड। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु किंग को कोने में ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट। ईयर शॉट का मतलब कानों के रेंज से दूर, एंड विस्पर्ड टू हिम, और गुरु ने उसको ऐसे गुदगुदा के बोला, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम्हें पता है हम क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों, मेरा डिसाइपल भी बोल रहा है कि मुझे मारो, मैं भी बोल रहा हूँ मुझे मारो। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं लेकिन हमें ऐसी सिटी तो कहीं भी नहीं दिखी। और अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा किंग तो हमने देखा ही नहीं कभी। द स्टेक इज अ स्टेक ऑफ गॉड, ये जो स्टेक है ये भाला नहीं है, ये गॉड जस्टिस है, किसका? भगवान का। इट्स न्यू, ये एकदम नई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस भाले पर कभी किसी को मारा नहीं गया है। Whoever dies on that first will be reborn as the king of this country, जो भी इस पे मरेगा वो दोबारा से इस कंट्री का किंग बन के पैदा होगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो उसके बाद मरेगा वो इस कंट्री का आने वाला मिनिस्टर होगा। We are sick of our ascetic life, हम अपनी ये जिंदगी, सन्यासी जिंदगी से बोर हो चुके हैं। It would be nice to enjoy as a king and a minister, अब हम कुछ टाइम तक मरने के बाद किंग और मिनिस्टर की तरह एंजॉय करना चाहते हैं। Now keep your word my lord and put us to death, अब आप अपनी वादा निभाइए और हमें मारिए। मी फर्स्ट रिमेम्बर, और याद रखिए पहले मैं गुरु हूँ तो मुझे ही मारिए क्योंकि किंग मुझे बनना है। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, किंग जो है वो बहुत सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज किंगडम टू समवन एल्स, वो इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ उसको लगा अगले जन्म में मुझे अपनी किंगडम किसी और को नहीं देनी, अगले जन्म में भी अपनी किंगडम मैं ही रखूंगा। He needed time, उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day, तो उसने डिसाइड किया कि अब जो एग्जीक्यूशन है इसे हम अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। And talked in secret with his minister, और अपने मिनिस्टर से वो सीक्रेटली बात करने लगा। It's not the right for us to give over kingdom to others in the next life, क्या हमारे लिए सही है कि अगले जन्म में हम अपनी किंगडम किसी और को दे दें? लेट्स गो ऑन टू स्टेक अवरसेल्व्स, चलो हम खुद ही स्टेक पर चले जाते हैं। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज अ किंग एंड अ मिनिस्टर अगेन, और हम लोग फिर से किंग और मिनिस्टर की तरह पैदा होंगे। ठीक है। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो सच्चे लोग होते हैं वो पवित्र लोग झूठ नहीं बोलते, ही सेड, एंड मिनिस्टर ने भी एग्री किया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, वील सेट द क्रिमिनल टुनाइट, हम क्रिमिनल्स को रात में भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to that death first, then do the same to the second man, उसने जल्लाद को पहले ही बोल दिया कि हम रात में क्रिमिनल्स को भेजेंगे, जो आदमी पहले आएगा उसको पहले मार देना और जो बाद में आएगा उसको बाद में। Those are my orders, ये मेरे ऑर्डर हैं, इनको मिस्टेक मत करना इसमें कुछ। That night the king and his minister went secretly to the prison, उस रात में जो किंग है और उसके मिनिस्टर जो हैं वो सीक्रेटली प्रिजन की तरफ गए। Released the guru and disciple, उन्होंने गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया। Disguised themselves as the two, अपने आप को उनके वेश में रख लिया। And arranged beforehand with loyal servants, लॉयल सर्वेंट्स के साथ में पहले ही इंतजाम कर लिया। बिफोर हैंड का मतलब पहले ही इंतजाम कर लिया। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, प्रॉम्प्टली मतलब करेक्टली, वो स्टेक को ले गए, स्टेक पर चले गए और उनका फिर एग्जीक्यूशन यानी वध हो गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. ठीक है। जब उनकी बॉडीज जो है वो कौवों को और गिद्धों को दी जाने लगी तो लोग डरने लगे। ठीक है। They saw before them the dead bodies of the king and a minister. The city was in confusion. जब उन्होंने अपने सामने मिनिस्टर की और किंग की बॉडी देखी तो पूरी सिटी कंफ्यूज हो गई। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात वो रोते रहे और किंगडम का जो फ्यूचर है उसे वो डिस्कस करते रहे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the unnoticed. उन्होंने बोला कि गुरु और शिष्य को बुलाओ, और गुरु और शिष्य तो प्रिपेयर कर रहे थे कि वो अननोटिस्ड यानी कोई उन्हें देख ना पाए और उसके पहले ही वो लीव कर दे यहाँ से। फिर उन्होंने क्या बोला, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हमको एक किंग और एक मिनिस्टर की जरूरत है।
others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. फिर उन्होंने बेग किया, किसको बेग किया? गुरु को, कि आप और आपका जो डिसाइपल है वो किंग और मिनिस्टर बन जाइए हमारे किंगडम में. It did not many argument to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो डिसाइपल था, उसको तो मनाने में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. और उन्होंने एक ही शर्त पर किंगडम को दोबारा रूल करने को एग्री हुए. उन्होंने बोला कि हम पुराने सारे लॉज को चेंज करेंगे. फ्रॉम देन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे अगेन बी डे. उस दिन से रात रात हो गई, दिन दिन. यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. और फिर एक डूडू के लिए वहां सब कुछ नहीं मिल रहा था, आपको अब बाकी जगहों की तरह नॉर्मल ही था. ठीक है, लिख लो. प्रॉम्प्टली का मतलब करेक्टली. लिखते चलो. प्रॉम्प्टली का मतलब करेक्टली. फिर अगला वर्ड है क्लैमर. क्लैमर का मतलब होता है लाउड नॉइज, लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज. क्लैमर. प्रॉम्प्टली, करेक्टली. क्लैमर का मतलब लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज. ठीक है, Yes, देख ma'am. लिया. Yes, ma'am. फिर अगला है स्क्रेप. रीजन और कॉज, किसी चीज का कारण. किसी मिस हैपनिंग के लिए जो कारण होता है उसके लिए बोलते हैं फॉर अ स्क्रेप ऑफ. ठीक है, मैम लिख लिया. ठीक है. स्क्रेप का मतलब इतने फसाद, एक तरह से हिंदी में होगा किस फसाद में, किस झगड़े में, किस प्रॉब्लम में फंस गए, मुसीबत में. ठीक है, अगला है डिक्री. डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, लॉ. हो गया. Yes, ma'am. यस मैम. फिस्ट है इम्पेलिंग. इम्पेलिंग का मतलब होता है पियर्सिंग. मैम पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है क्या? हाँ, पेनिट्रेट भी हो सकता है. पेनिट्रेट. ठीक है, स्टेक का मतलब भाला. बताइए, हो गया. Yes, ma'am. यस मैम. फिर आया ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग का मतलब है कांपना. जिंगलिंग का मतलब है म्यूजिकल साउंड. बेल छन छन करती है ना, तो म्यूजिकल साउंड. ट्रेम्बलिंग का मतलब शेकिंग. ठीक है. ब्रेक लेयर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन वर्कर हो जाएगा वैसे तो, इंग्लिश में अगर लिखना है. ठीक है. प्लीडेड का मतलब क्या होगा? रिक्वेस्ट करना. यस, रिक्वेस्ट. ठीक है.
फिर बर्गलर का मतलब तो चोरी होता है, पता ही है, ठीक है। फिर इधर बैलिफ है, बैलिफ का मतलब क्या है? किंग के गार्ड्स हैं जो। लिख लिया? Yes, ma'am. स्काउडल का मतलब डिसऑनेस्ट होगा यहाँ पे। वैसे स्काउडल का मतलब पता ही होगा तुम लोगों को, किसी को बेईमान, और तरह से बेईमान है। डिसऑनेस्ट। चले अगले पेज पे। यस Yes, ma'am. डिसाइपल प्यूपिल स्टीयरिंग का मतलब होता है एक मिनट, या मूव होगा यहाँ पर। दिख नहीं रहा था ना, एक चूहा भी नहीं दिख रहा था। तो वैसे तो स्टीयरिंग का मतलब कोई काम करना होता है, तो ना तो कोई चूहा भी नहीं चल रहा था वहां पर, ये मतलब होगा। लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर अमेज्ड का मतलब क्या है? Astonish. एस्टोनिश, और नीचे एस्टोनिश लिखा है, उसका मतलब भी अमेज्ड होगा। एस्टोनिश, चकित रह जाना, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। स्नीक का करना है, स्नीक तो पता होगा। Yes, ma'am. यस मैम। हो गए ना सारे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है गाइस, सो